हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, विमा और मात्रक। फिजिक्स का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये यूनिट का मतलब क्या होता है और ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है। यूनिट को क्या बोलते हैं? मात्रक। ठीक है, ये यूनिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम डायमेंशन को भी लिख लेते हैं, दोनों को साथ साथ में समझते हैं। ये है डायमेंशन को क्या बोलते हैं? विमा। और यहाँ पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तीनों को साथ में समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि। पहले तीनों का अलग अलग मतलब समझेंगे हम, ठीक है, बाद में कंबाइन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कोई भी भौतिक राशि हुआ, जैसे कि एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये एक भौतिक राशि है। और जैसे कि इन सब भौतिक राशि का कुछ डायमेंशन रहता होगा। डायमेंशन का मतलब विमा। जैसे कि एरिया है, एरिया कैसे होता है? लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। जैसे कि आप स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर है, ये एक लेंथ, चारों साइड बराबर होता है ना, लेंथ ये लेंथ होता है ना, लेंथ इंटू लेंथ, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया क्या कैसे लिखते हैं किसी चीज़ का? लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ को हम लिख सकते हैं कि लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसका डायमेंशन है, L फॉर लेंथ इसका डायमेंशन है। और इसका यूनिट क्या है? लेंथ को किससे मापते हैं? अगर लंबाई होती है उसको हम किससे मापते हैं? मीटर में, मीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों में। तो यूनिट हुआ इसका मीटर। दो बार लेंथ है ना, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया। ये है इसका यूनिट, ये है इसका डायमेंशन, और ये है कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ये है और जिसकी यूनिट ये है। ठीक है, तो इससे हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अ डायमेंशन is a measure of a physical variable। कोई भी फिजिकल वेरिएबल हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उसका मेजर, माप करने का तरीका, मेजर है, ये डायमेंशन होता है। और यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इज अ वे, ये एक तरीका है, इज एज अ वे टू assign a number or measurement to that dimension। ठीक है, इस डायमेंशन को किस तरीके से नंबर में या कोई मेजरमेंट में लिखने का तरीका है। क्योंकि हम कोई एरिया है, हम बोलते हैं कि इसकी ज़मीन है 1000 स्क्वायर फुट, क्या लिखते हैं? 1000 स्क्वायर फुट का स्क्वायर, या ऐसा लिखते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर मीटर, ऐसा लिखते हैं ना। तो किसमें हमने किस तरीके से, किस वे में असाइन किया, किस तरीके से हमने लिखा? डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर नहीं लिखा ना हमने मीटर का स्क्वायर लिखा। तो जो डायमेंशन है वो मेज़र है, और ये लिखने का एक तरीका है, वे टू असाइन, लिखने का एक तरीका है यूनिट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हुआ, कोई भी भौतिक राशि, उसको व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़? यूनिट मतलब मात्रक, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक नंबर। जैसे कि हम लिख सकते हैं 10 kg एप्पल, 10 किलो एप्पल, 15 मीटर स्क्वायर, कोई भी जगह है, कोई भी लैंड का एरिया है। तो हमने देखिए कोई भी
चीज़ है, जिसको कोई भी भौतिक राशि है, उसको कैसे व्यक्त किए, दो चीज़ों में, एक ये और एक ये, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हुआ हमारा यूनिट। ऐसे दो चीज़ों में हम डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए अब हम यूनिट को डिटेल में पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के कितने सिस्टम है, कितने तरीके से उसको लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, कोई भी अगर हम केला खरीदने जाते हैं, चलिए बनाना का एग्जांपल ले लेते हैं। बनाना खरीदने गए मार्केट में, तो हम कैसे खरीदते हैं, दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं ना, डजन के हिसाब से। एप्पल खरीदने गए, कैसे खरीदते हैं, किलो, ग्राम में भी खरीद सकते हैं ना, कि 250 ग्राम दे दो, 4 किलो दे दो, ग्राम हो सकता है, किलो हो सकता है, अलग अलग तरीका है। तो ये हम सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ेंगे कि कितने तरीके से यूनिट का सिस्टम को डिफाइन किया गया है। तो कितने तरीके हैं, तो सबसे पहला है CGS, सेकंड है FPS, थर्ड है MKS, एंड लास्ट है हमारा फोर्थ SI यूनिट। ओके, तो CGS का मतलब क्या होता है, CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, एंड S का मतलब होता है सेकंड। तो देखिए किस किस चीज़ का ये यूनिट है, सेंटीमीटर, ये किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ, L फॉर लेंथ। ग्राम, ये किस चीज़ का यूनिट है, मास का है, लेंथ, मास, एंड दिस इज टाइम, सेकेंड इज टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीन फॉर्म को इस तरीके से लिखना है कि CGS यूनिट में हम लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं, कोई भी लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, मास को ग्राम में लिखेंगे और टाइम को सेकंड में लिखेंगे CGS यूनिट में। नेक्स्ट है हमारा FPS यूनिट में कैसे लिखते हैं हम इसको, ये जो CGS सिस्टम है इसके बाद आया था FKS सिस्टम। तो F में ये आता है फुट, P फॉर पाउंड, एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, ये भी, ये जो फुट है लेंथ का यूनिट है, पाउंड जो है, पाउंड वजन के लिए, जैसे यहाँ पे ग्राम हमने यूज़ किया ना मास का, वजन का, यहाँ पे पाउंड यूज़ करते हैं मास के लिए, एंड टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कौन सा सिस्टम है, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। ये जो CGS है ना, ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम, और ये CGS, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। ये जो FPS है ये है ब्रिटिश सिस्टम। FPS कैसा सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। इसके बाद आया था हमारा MKS का मतलब क्या है, M फॉर मीटर। देखिए आप सब में देखिए, सबसे पहले वाला है ना वो हमेशा लेंथ का रहेगा, सेकंड वाला जो है वो हमेशा मास का रहेगा, और टाइम का लास्ट वाला। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, एंड S फॉर सेकंड। ठीक है, और SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट, इसको SI सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट जो है ये 1971 में जो फ्रेंच का कैपिटल है पेरिस, फ्रेंच का कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे जो माप तौल का डिपार्टमेंट था उन्होंने इसको SI सिस्टम को मान्यता दिया। 1971 में इसको मान्यता मिली, और अभी हमारा SI सिस्टम ही चलता है। ठीक है, तो अभी हम SI सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमारी ये तीन सिस्टम नहीं चलता। SI सिस्टम को 1971 में जो फ्रेंच का कैपिटल पेरिस था, वहाँ पे जो माप तौल का डिपार्टमेंट था, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ माप तौल के डिपार्टमेंट पे, और वहाँ पे SI सिस्टम को 1971 में मान्यता मिली थी। और तब से ये जो SI सिस्टम किसके ऊपर से लिया गया, ये जो तीन है ना, अगर आपको नहीं याद रहे तो आप ये सिंपली सोचिए, आजकल हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, या मीटर किलोग्राम सेकेंड, कौन सा वाला यूज़ करते हैं हम, मीटर
किलोग्राम सेकेंड, ये वाला यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो SI सिस्टम है ना, ये कहाँ से लिया गया, MKS सिस्टम से लिया गया, ठीक है। इस सिस्टम से SI सिस्टम को लिया गया। तो चलिए SI सिस्टम को हम डिटेल से पढ़ते हैं। SI यूनिट दो तरीके का है, पहला है बेसिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, ओके। ये जो बेसिक यूनिट होता है ये टोटल 7 होता है। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। ये 7 कौन कौन से होते हैं, बेसिक यूनिट बोलिए या फंडामेंटल यूनिट बोलिए, इसको हम आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 7। कौन कौन से, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। लेंथ, मास, थर्ड वन इज टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, amount of substance। हो गया 7। ये 7 है हमारा फंडामेंटल यूनिट बोलिए या बेसिक यूनिट बोलिए। तो ये उन सब का नाम है, नेम, इन सब का नाम है। तो इन सब का SI यूनिट क्या होगा, इन सब का SI यूनिट क्या है, तो लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकेंड, टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, केल्विन में, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, इस तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब सबका सिंबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मीटर को M से डिनोट करते हैं, पूरा मीटर ये पूरा नहीं लिखते ना, हम सिर्फ M लिखते हैं। किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, केल्विन को कैपिटल K, एम्पियर को कैपिटल A, कैंडेला को कैपिटल C स्मॉल d, मोल को स्मॉल MOL। ये सबका सिंबल हो गया। और सबका डायमेंशन अब हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं, डायमेंशन इन सब का। तो पहले वाले का डायमेंशन क्या है, ये मीटर, लेंथ है ना, तो लेंथ को L से, और हाँ डायमेंशन के दोनों तरफ ऐसे होगा, ये इसका साइन हम लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ इस तरीके से इसको हम कवर कर देते हैं, हमेशा डायमेंशन ऐसे ही लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर में। तो लेंथ का L, मास का कैपिटल वाला M आएगा और दोनों तरफ ऐसे कवर हो जाएगा। सेकेंड क्या है, टाइम है ना, तो टाइम का T, यहाँ से चेक करिए, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट किया, लेकिन टेम्परेचर को भी हम T नहीं लिख सकते क्योंकि डायमेंशन में एक चीज़ का एक हुआ, टाइम का तो T है ही। अगर आप इसका भी T लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये टाइम है या टेम्परेचर है, इसलिए टेम्परेचर का हमने K ले लिया, इसका K ले लिया, ठीक है। करंट का हम लिखते हैं I से डिनोट करते हैं ना करंट को। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD को हम करते हैं C से, डायमेंशन इसका है C और इसका डायमेंशन है N, मोल का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। ये सबका अलग अलग डायमेंशन हुआ, इसको भी याद रखना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है सबका डायमेंशन। तो ये पार्ट था हमारा फंडामेंटल यूनिट के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा ये सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर क्या क्या आता है। इसमें 2 आते हैं, ये 2 कौन कौन से हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं ये। तो पहले को बोलते हैं प्लेन एंगल एंड दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, नेम SI यूनिट एंड डायमेंशन, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। या फिर चलिए ऐसे लिखते हैं, प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या है, रेडियन। सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या है, स्ट्रेडियन। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या है। और रेडियन को हम डिनोट करते हैं
RAD से। जैसे यहाँ पे मीटर को M से किया गया, किलोग्राम को kg से किया गया, वैसे ही रेडियन को RAD से, ऑस्ट्रेलियन को SR से। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड दिस वाज सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया। बेसिक यूनिट कितने होते हैं? 7। सप्लीमेंट्री कितने यूनिट कितने होते हैं? 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम अलग अलग यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, उसका नेम देखेंगे, एसआई यूनिट देखेंगे और डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर यहाँ तक रहता है, कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा। धन्यवाद।